छात्रों, मैं मनीष जोशी संस्कृत अमृतवाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा नवम के चतुर्थ पाठ कल्पतरु को पढ़ेंगे, समझेंगे। आइए, कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष। प्रस्तुतोऽयं पाठः वेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संग्रहितोऽस्ति। जो यह पाठ यहाँ प्रस्तुत है, यह पाठ वेताल पंचविंशति नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र मनोरंजन घटनाभिः, विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवनमूल्यानां निरूपणं वर्तते। अर्थात इसमें वेताल पंचविंशति नामक जो पुस्तक है, इसमें मनोरंजक घटना के माध्यम से या विस्मयकारी घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया जाता है या किया गया हुआ है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थितकल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिकपदार्थान् न याचते, अपितु सः सांसारिकप्राणिनां दुःखानि अपाकरणाय वरं याचते। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान में, अपने घर के उद्यान में लगा हुआ या आरोपित कल्पवृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांग करके और संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। यतो हि लोकभोग्याः भौतिक पदार्थाः जलतरंगवद अनित्यां संति। अर्थात यह जो धन है या फिर संसार है, यह पानी की तरह, पानी की लहर की तरह चंचल है। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। इस संसार में केवल परोपकार ही एक सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है। अस्ति हिमवान् नाम सर्वरत्नभूमिः नगेन्द्रः, तस्य सानोः उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। अर्थात सभी रत्नों से सुसज्जित और सभी पर्वतों का राजा हिमालय, जिसके शिखर के ऊपर कंचनपुरम नामक एक नगर था। तत्र जीमूतकेतुः इति श्रीमान् विद्याधरपतिः वसति स्म। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। वहीं पर वहाँ का राजा जीमूतकेतु, जिनका नाम श्रीमान विद्याधरपति भी था, उनके घर के उद्यान में कुल क्रमागतः अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी से ही एक कल्पवृक्ष वहाँ पर स्थित था। स राजा जीमूतकेतुः तं कल्पतरुम् आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वात् संभवं जीमूतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्नोत्। राजा जीमूतकेतु ने कल्पतरु की पूजा की, अर्चना की और उसके प्रसाद से एक अच्छा, बुद्धिमान एवं हर कार्य में निपुण एक जीमूतवाहन नाम का एक पुत्र उसे प्राप्त हुआ। सह जीमूतवाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह जो जीमूतवाहन था, उसका जो पुत्र था, वह भी महान दानवीर था और सभी लोगों पर कृपा करने वाला, सभी लोगों पर दया करने वाला था। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तं यौराज्ये अभिषिक्तवान्। अर्थात उसके गुणों से प्रसन्न होकर के, अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर के राजा ने समय पा कर के और उसके बेटे जीमूतवाहन को युवराज के पद पर आसीन कर दिया। अर्थात युवराज का पद उसे दे दिया। कदाचित् हितैषिणः पितृमंत्रिणः यौवराज्ये स्थितं तं जीमूतवाहनम् उक्तवन्तः। अर्थात कभी उसका हित चाहने वाले उसके पिताजी और उसके मंत्रीगण युवराज के पद पर स्थित
जीमूतवाहन से कहते हैं कि युवराज, योऽयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति, स तव सदा पूज्यः अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। उसके पिताजी ने उसको कहा कि युवराज, यह हमारा सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष है, जो कि तुम्हारे उद्यान में या हमारे उद्यान में हमेशा से लगा हुआ है और यह सदा पूज्य है, इसकी पूजन करनी चाहिए। अस्मिन् अनुकूले स्थिते, और इसके अनुकूल में यदि हम रहते हैं तो हमें राजा इंद्र भी कभी भी बाधित नहीं कर सकता, राजा इंद्र भी हमें परेशान नहीं कर सकता। एतत् आकर्ण्य जीमूतवाहनः अचिन्तयत्, अहो ईदृशम् अमरपादपं प्राप्स्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तं, किन्तु केवलं कैश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थितः। ऐसा सब सुनकर के जीमूतवाहन अंदर ही अंदर मन में चिंता करने लग गया और कहने लग गया कि अहो, ऐसा अमर वृक्ष हमें प्राप्त हैं, ऐसा अमर वृक्ष हमारे पास में है, किंतु जो पूर्वज लोग हैं उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं फल प्राप्त किया है, उससे कुछ भी नहीं मांगा है, किंतु वह केवल अपने दरिद्रता को दूर करने के लिए या कंजूस की भांति उससे रुपया पैसा जरूर कुछ मांगा है। तदहम अस्मात् कल्पतरोः अभिष्टम साधयामि इति, मैं इस कल्प वृक्ष की अभिष्ट पूजन करूँगा, अभिष्ट साधना करूँगा और मैं कुछ न कुछ इससे अवश्य मांगूंगा, ऐसा उसने विचार किया। एवं आलोच्य सह पितुः अन्तिकम् आगच्छत्, आगत्य च सुखमासीनं पितरम एकांते न्यवेदयत्। अर्थात ऐसा सब सोच करके या ऐसा मन में विचार करने के बाद में वह पिता के कक्ष में जाता है और जाकर के सुख से वह बैठ जाता है और फिर पिता से वह निवेदन करता है। पिता से वह कहता है, तात त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदं सर्वं धनं विचिवत् चंचलम, एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगांतपर्यन्तं यशः प्रसूते। पिताजी, आप तो जानते ही हैं, यह संसार में जो शरीर हैं, जितने भी लोग हैं, व्यक्ति हैं और जितना भी धन है, वह सब जो हैं चंचल हैं, एक जल की भांति या धन के भांति चंचल हैं। एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वर, अर्थात एक केवल ही केवल परोपकार हैं जो इस संसार में अनश्वर हैं। परोपकार कभी भी समाप्त नहीं होता है, जो युग पर्यंत अर्थात युग समाप्त होने के बाद भी यश के रूप में विराजमान रहता है। तद अस्माभि ईदृशम कल्पतरुः किमर्थम रक्षते, तो फिर इस प्रकार से हमारे द्वारा इस कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों की जाए। येश्च पूर्वैरयं मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गताः तेषां कस्यायम् अस्य वाक्येते। जिन्होंने पहले मेरा कल्प वृक्ष है, मेरा है यह वृक्ष, मेरा है यह वृक्ष कहा है जिन्होंने भी, वह सब कहाँ गए और ऐसा कहने वाले कौन थे और यह वृक्ष किसका है। तस्मात् परोपकारेक फल सिद्धये त्वदाज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। इसीलिए हमें जो है सिर्फ और सिर्फ परोपकार की भावना से ही इसकी पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जीमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। पिता की आज्ञा से वह जीमूतवाहन कल्पतरु के पास में जाता है और कहता है, देव
त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः तन्ममेकं कामं पूरय। देव, तुमने हमारे सभी पूर्वजों की अभिष्ट कामना की पूर्ति की है, मेरी भी एक कामना है, उसको भी पूरा करो। यथा पृथिवीं अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव इति। यह जो पृथ्वी है, यह मैं पूरी पृथ्वी को दरिद्रता से मुक्त देखना चाहता हूँ, गरीबी से मुक्त देखना चाहता हूँ, तो कृपया इसको गरीबी से मुक्त करिए। पूरी पृथ्वी पर कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए, ऐसा उसने वरदान मांगा। एवं वादिनी जिमुतवाहने त्यक्तस्त्वया एषोऽहं यातोऽस्मि इति वाक् तस्मात् तरोद्भूत। अर्थात जीमुतवाहन की ऐसी बातें सुन करके और वह जो वृक्ष था वह यहाँ से धरती से वह स्वर्ग की ओर चला जाता है और कहता है, वह वृक्ष जो है कहता है, क्षणेन सच कल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि यथा वसूनि अवर्षयत् यथा न कोपि दुर्गतः आसीत्। अर्थात एक क्षण मात्र में कल्पतरु ऊपर चला जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर कोई भी दरिद्र नहीं रहेगा और वहाँ से ऊपर से स्वर्ण की, सोने की वर्षा हो जाती है। न कोपि दुर्गत, कोई भी गरीब नहीं होगा। ततस्तस्य जिमुतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। अर्थात जीमुतवाहन के ऐसे कार्य के कारण वह सभी लोगों को याद रहा और उसने यश को प्राप्त किया।